मैंने इस यमुना में ऐसे लेट के पानी पिया हुआ। धरती पर प्रेम की धारा बहलाने के लिए श्री कृष्ण ने की प्रार्थना पे आई थी। ये रस रानी है, रसों की रानी है। जो जल की लड़ाई है ये बहुत बड़ी है, ये जंग है, ये हमारी अपनी बुरी आदतों के लिए जंग है। ये यमुना नर्सरी तैयार करो, एक एक पौधा यमुना के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त यमुना घाट पर हूँ। घाट यहाँ है लेकिन यमुना कहें कि जो बचा हुआ पानी है नालों का, वो इस समय वहाँ पर है। यानी अब पानी यमुना जी में बचा नहीं है, सिर्फ जो गंदे नाले का पानी है वो बहता हुआ दिखाई देगा। मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है। उस साइड भी आप देखेंगे, मैं वो वीडियो भी आपको इसमें दिखा दूंगा, जोड़ दूंगा, जो पूरी तरह से यमुना जी सूख गया है। और यह सिर्फ थोड़ा सा यमुना जी के घाट पर जो पानी है वो बहता हुआ दिख रहा है। अब यमुना जी में पानी सूख गया है मार्च के महीने में। अब अगले कुछ महीने गर्मी के होंगे, हालांकि पानी की किल्लत शुरू हो गई है, पानी कम हो गया है। अब ये जो गुरुजी पानी का जो तट है, यमुना घाट जो है, अब यहाँ तक फैल गया। अब ये तमाम जो कूड़ा करकट उत्पाद यहाँ पर बचा है, अब सरकार को क्या चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को और समाज को पानी के लिए जंग छिड़नी चाहिए। जंग? हाँ, पानी के लिए जंग? पानी के लिए दिल्ली में जंग? पानी में जंग। और पानी, दिल्ली में पानी का हाहाकार मचता है, तो हम पानी का जंग छेड़ेंगे तो दिल्ली में सबको पानी की भरपूर मात्रा मिलेगी। दिल्ली में पानी का जो भूमि का स्तर है और ये यमुना का गाद निकालने का क्षेत्र है, अगर हम ये 4 महीने यमुना के ऊपर युद्ध स्तर पे यानी पानी के लिए जंग करेंगे तो ये जंग से क्या मतलब है आपका? पानी से जंग का मतलब क्या है? पानी के मतलब पानी के लिए दिन रात काम होना चाहिए। अच्छा। विश्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंग में विश्राम होता नहीं, आराम होता नहीं है। तो दिल्ली के लिए पानी के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। अब किस तरह मेहनत करें? एक तो ये जो गाद है, जो गंदगी है, जो कूड़ा है, जो डस्ट है, उसको हटा दिया जाए। इस गाद को हटाया जाए, जिससे जो हमारी ये सिल्ट की, ये जो गंदगी की जो दीवार खड़ी हो गई है यमुना जी में 8-8, 10-10 फुट का जो ये गाद है, इसको हटाया जाए। यमुना का गहरापन होगा, उससे ये होगा, एक तो जल स्तर बढ़ेगा और दूसरी बात है जो सरकार का सपना है कि यहाँ पर वो क्या बोट, स्टीमर चलाने के लिए बात है, क्रूज चलाने की बात है। तो अगर हम ये 3 महीने अगर ये हमने काम कर लिए तो समझ लो हमारा 8 महीने की जीत होगी। और जल्द से जो सरकार 3 साल का सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो सकता है। गाद निकलेगी, पानी का स्तर बढ़ेगा, दिल्ली वालों को पानी मिलेगा और हमारी यमुना का जो सपना था, जो आज से 50 साल पहले जो यमुना निर्मल बहती थी, उस यमुना निर्मल को दिल्ली वासियों को दर्शन होगा। आपने दर्शन किए हैं उस निर्मल? मैंने इस यमुना में ऐसे लेट के पानी पिया हुआ। लेट कर पानी पिया इस समय यही इसी घाट पर? इसी घाट पे जी। आपने? हम जी, यहाँ का पानी आपने सेवन किया? हाँ जी, मैंने लेट के पानी पिया है। और जी, ना कूड़ा था ना गंदगी थी। तब यमुना को लोग माँ मानते थे नहीं। आज यमुना को, और आज एक समाज को लोग सोचें हम अपनी बूढ़ी माँ को क्या देते हैं। तो हम अपनी माँ, बहुत सारे अधिकांश लोग अपनी माँ को स्टोर रूम में रख, जहाँ गंदगी रहती है, अनयूज रहती है। तो आज यमुना के किनारे दिल्ली का एक नया फैशन हुआ है कि यमुना जी के किनारे अपने पूजा का जो सामान बचे वो ला के यमुना जी में फेंक दो। यही नहीं है, ये पूजा कचरा का डस्टबिन बन गई है। और बन गया। और इसमें करीब 20-20 फुट की सिल्ट है। 20 फुट की। आप देखिए, अगर ऊंचाई की बात करें तो 10 फुट गहराई तो हम नहीं, यहाँ देख लो, इसके अंदर बहुत गहराई है। अंदर भी है और गहराई तो बची नहीं है मुझे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, एक देखने को मिलता है कि यमुना जी कचड़े में है। यमुना जी किस पे रहती है? रेत के ऊपर रहती हैं। जल किसके ऊपर रहता है? रेत के ऊपर। जब ये हिमाचल ने इसको पहाड़ अपनी बेटी को विदा करता है पानी के लिए, तो जाकर के बिछ जाता है रेत के ऊपर। अच्छा, हाँ। जो कहानी है, जो पुरानी कहानी, उसका क्या है? ये है कि मतलब वो कहता है मेरी बेटी है, इतनी कोमल है, इसको कुछ मिले नहीं, ये निर्मल बनी रही, इसकी पवित्रता बनी रही। तो पहाड़ से
अपना वो पहाड़ पिस पिस के रेत बन जाता कि मेरी बेटी इस रेत पे चली। अच्छा, हिमाचल जो पिता थे, नहीं, जो यमुना जी की यमुनोत्री है तो सूर्य की बेटी है, निकलती तो पहाड़ है, और पहाड़ हमारे संत हैं जिसको हम पूजे, चाहे गिरिराज जी हो, चाहे जो भी पर्वत हैं, जो भी हम पर्वत को अपने पूजनीय कहते हैं, जैसे चित्रकूट में, साउथ में अरुणाचल है, हम पहाड़ को भगवान पूजते हैं ना। और भगवान श्री कृष्ण इसको, भगवान शिव इसको अपने सिर पे धारण करते हैं। तो ये वो पवित्र गंगा है, और जाके ये प्रयागराज में अपनी छोटी बहन के साथ मिल जाती है। तो ये छोटी बहन, ये बड़ी बहन है, यमुना जी बड़ी बहन है, यमुना जी बड़ी बहन है, गंगा से बड़ी है, गंगा से बड़ी है। ये कैसे? ये गंगा से पहले आई हैं। अच्छा, यमुना जी का अवतरण पहले हो चुका था। वो संतों ने, राजाओं ने अपने पितरों को तारने के लिए गंगा को बुलाया था, और धरती पर प्रेम की धारा बहनाने के लिए श्री कृष्ण ने के प्रार्थना पे आई थी। ये रस रानी है, रसों की रानी है, ये प्रेम की धारा, इसीलिए गीत होते हैं, संगीत होते हैं, श्री कन्हैया भी नाचता, पूरा ब्रजवासी राधा जी। तो ये यमुना रस की रानी है, रस की रानी है, ग्रंथों में उल्लेखित हैं, भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, हम सबकी पूज्य हैं, लेकिन आज किस हाल में है? देखिए, यमुना ना पैसे से गंदी हुई है, ये पैसे से नहीं गंदी हुई है, और यमुना पैसे से साफ होगी। सरकार को लोगों ने वोट दे करके दे दिया कि हमने तुम्हें बिना पैसे का वोट दिया है, हमने तुमसे कुछ लिया नहीं, इसलिए हमारी यमुना निर्मल होनी चाहिए। क्योंकि अब आपका काम है, क्योंकि हम असमर्थ हैं, आप इसमें समर्थ करके यमुना को साफ करो। यानी आप देख लीजिए इस बात को, यमुना ना पैसे से गंदी हुई, और बिना पैसे से सफाई के लिए एक आह्वान हुआ। दिल्ली के सभी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया कि हमारी यमुना निर्मल और अविरल होना। किसी ने पैसा नहीं लिया वोट देने के लिए। तो पैसा नहीं, लोगों की श्रद्धा, सामर्थ्य और सहयोग चाहिए। देखो, इसके लिए मीडिया, समाज, सभी लोग यमुना के लिए जागृत हों। जैसे वोट के समय सारे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार प्रसार किया और लोगों को जागृत किया कि वोट दो और हमारे को दो। ऐसे ही यमुना के लिए दिल्ली के समाज के जितने राजनीतिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन हैं, सरकार के लिए कंधा से कंधा मिलाएं और यमुना के लिए जागृत अभियान चलाएं। बिना शिक्षा के यमुना जी में जागृति नहीं होगी। और साथ साथ जो आचार्य लोग हैं वो भी देखें, अपने पूजा तो करें, उनसे संकल्प लें जैसे कि हम यमुना जी को गंदा नहीं करेंगे, इस पूजा का चराग, तभी यमुना का, क्योंकि जो जल की लड़ाई है ये बहुत बड़ी है, ये जंग है, ये हमारी अपनी बुरी आदतों के लिए जंग है ये, तो हमें इसके लिए जंग छेड़ना पड़ेगा। जय मां यमुना। आदत तो कई तो है कि आप यहाँ पर देखिए क्या क्या पड़ा है गुरुजी, जो घर की बची हुई चीज भी है। साहब, यहाँ जूता चप्पल, जब आदमी का कोई खत्म हो जाता है तो उसका सोना चांदी नहीं फेंकने आते, उसका जूता कपड़ा यमुना जी के किनारे फेंक देते हैं। तो इस सब चीज़ों के लिए हमें समाज को जागृत करना पड़ेगा। और इसके लिए दिल्ली के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, राजनीतिक संगठन हैं, मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद, सबको इसके लिए लगना, क्योंकि पानी की आवश्यकता सबको है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, सबको निर्मल पानी चाहिए। तो हमें पानी के लिए मैं दिल्ली के लोगों को आह्वान करता हूं, आप छठ घाट पे आइए, एक एक प्लास्टिक कचरा उठाइए ना, और यमुना के किनारे आप फैल जाओ और यमुना को एक भी प्लास्टिक कचरा गंदगी उठा के ले जाओ। और ये खाद ले जाओ, अपनी तुलसी में डालो, अपने गमले में डालो, जो ये कचरा खाद बनी है, तो यमुना के किनारे सिल्ट अपने आप ही उठ जाएगी। अरे दिल्ली वालों, जागो और यमुना के किनारे आओ, एक एक मुट्ठी ये जो मिट्टी बनी है, जो कचरा आपका मिट्टी बन गई, अपने फूल पौधों में डालो और यमुना के लिए यमुना नर्सरी तैयार करो। एक एक पौधा यमुना के लिए, एक एक पौधा यमुना के लिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं। तो एक एक पौधा यमुना के लिए अगर हम लगाएंगे, हर आदमी अपने घर में एक पौधा यमुना के किनारे के लिए, तो यमुना का किनारा सारा हरा भरा हो जाएगा। बिना पैसे के यमुना साफ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी ना। तो मेरी यही निवेदन है, ये एक ने गंदगी नहीं करी, ये
अज्ञान की गंदगी है, और अज्ञान की गंदगी शिक्षा और जनजागरण से गंदगी दूर होगी। तो हम यमुना बिना पैसे की गंदी हुई, और जब हम सब जाग जाएंगे तो बिना पैसे के साफ हो जाएगी। जय माँ यमुना। जय माँ यमुना। ये बहुत महत्वपूर्ण गुरुजी आप बात कह रहे थे कि हम लोगों की अज्ञानता की सजा यमुना माता को क्यों दी जा रही है। जागो दिल्ली जागो, यहाँ आओ, उठाओ, घर ले जाओ, यमुना नर्सरी तैयार करो, यमुना माँ की सेवा करो। इस संदेश के साथ इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। दोस्तों, इस संदेश को फैलाइए हर व्यक्ति तक, ताकि वो यहाँ पर आए, यमुना जी को साफ करने में अपनी भूमिका निभाए। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के मेंबर बने, ताकि कई एक्सक्लूसिव चीज़ें आपको मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।